डिफरेंट सिंपल टेंस की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन के पैसिव वॉइस की पहचान होती है या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है इस कालांश में अध्यापक द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। फॉर्मूला रहेगा पैसिव वॉइस के तहत ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई या अन्य प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स फुल स्टॉप। जरा बनाइए, इस कालांश में अध्यापक द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। पढ़ाना मेन वर्ब वही है, मेन वर्ब का सीधा सीधा प्रभाव अंग्रेजी में पड़ रहा है। और यदि हमें किसी वाक्य में जिनमें ट्रांजिटिव मेन वर्ब आई हुई है, यानी सकर्मक क्रिया आई हुई है और कर्म का पता लगाना है, तो उस क्रिया से क्वेश्चन करना चाहिए, क्या, किसे, किसको। जैसे क्रिया है पढ़ाना, पढ़ाना से क्वेश्चन कीजिएगा, क्या पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी। किसे पढ़ाया जा रहा है? अंग्रेजी को। किसको पढ़ाया जा रहा है? अंग्रेजी को। तो उत्तर अंग्रेजी मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट हुआ इंग्लिश। इज आ रहे में से एक वचन के लिए इज, अब लानी है मेन वर्ब। पढ़ाने के लिए टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट। अब बाई या अन्य प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट लाना है। इस वाक्य में सब्जेक्ट आया हुआ है अध्यापक द्वारा, पढ़ाने का काम अध्यापक द्वारा किया जा रहा है, तो बाई टीचर। अब अदर्स में इस कालांश में इन दिस पीरियड, ये हमारा बन गया इंग्लिश इज टोट बाय टीचर इन दिस पीरियड। उसी प्रकार इसी में सेकेंड ऐसी वो इसमें नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे रहीम द्वारा उर्दू नहीं सिखाई जाती है। देखिए, ये जाती है प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन में पैसिव वॉइस का वाक्य है जो नेगेटिव में आया है। फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का यूज कर देंगे हम। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई या अन्य प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? उर्दू। हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इज,
नेगेटिव के लिए नोट, सिखाना, टीच की थर्ड फॉर्म टोट, बाई प्लस सब्जेक्ट लाना, बाई अन्य प्रिपोजिशन के लिए तो कार्य रहीम के द्वारा किया जा रहा है, बाई रहीम, और अदर्स में कुछ है नहीं तो फुल स्टॉप, ये नेगेटिव बन गया। उसी प्रकार इसी में तीसरा लेते हैं इंटरोगेटिव, सेंटेंस स्टार्टिंग विद HV यानी हेल्पिंग वर्ब। HV का एग्जाम्पल क्या, मोहन द्वारा पेड़ उगाए जाते हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद HV। फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले HV लाएंगे इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई या अन्य प्रिपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाएगा। क्या मोहन द्वारा पेड़ उगाए जाते हैं, तो इंटरोगेटिव HV वाला है। अब इसमें हमें वैसी वो इसमें ऑब्जेक्ट के लिए पेड़ लाना है, पेड़ बहुवचन रूप में है तो आर का यूज करेंगे, आर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ट्रीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म उगाने के लिए प्लांट, और प्लांट की थर्ड फॉर्म होती है प्लांटेड। किसके द्वारा पेड़ उगाने का कार्य हो रहा है, मोहन द्वारा, बाई मोहन, और अदर्स में कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क, तो हमारा बन गया आर ट्रीज प्लांटेड बाई मोहन। उसी प्रकार इसी में चौथा इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद HV नेगेटिव। इसी एग्जांपल का यदि नेगेटिव बनाएं, क्या मोहन द्वारा पेड़ नहीं उगाए जाते हैं, फॉर्मूला में हो जाएगा सबसे पहले इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, और HV नेगेटिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देंगे नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई या अन्य प्रिपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स, क्वेश्चन मार्क। अब वही फेड के लिए प्लूरल फॉर्म है, आर ऑब्जेक्ट लाना है ट्रीज, अब नेगेटिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म उगाने के लिए प्लांटेड, बाई या अन्य प्रिपोजिशन प्लस सब्जेक्ट मोहन द्वारा, बाई मोहन। अब अदर्स में कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क। आर ट्रीज नोट प्लांटेड बाय मोहन, ये हो गया HV नेगेटिव। इसी प्रकार इसमें नंबर 5 इंटरोगेटिव
सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH वर्ड। प्रेजेंट सिंपल टेंस की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन के पैसिव वॉइस में अगर WH वर्ड की बात करें तो एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दें। राम द्वारा अंग्रेजी किस प्रकार बोली जाती है। फॉर्मूला है सबसे पहले WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई या अन्य प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने एग्जाम्पल लिखा था, उस एग्जाम्पल के तहत इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले किस प्रकार के लिए लाना है, हाउ, और अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी हमारा ऑब्जेक्ट है, एक वचन इज, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश। बोलना के लिए स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। बाई राम, ये WH वर्ड हो गया। इसी में नंबर 6 इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH वर्ड नेगेटिव। जैसे उसके द्वारा चाय क्यों नहीं बनाई जाती है। फॉर्मूला रहेगा सबसे पहले WH वर्ड प्लस इज या आर या एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई या अन्य प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स क्वेश्चन मार्क। बनाए जरा। क्यों के लिए WH वर्ड आएगा वाई। अब चाय एक वचन है तो उसके लिए इज, ऑब्जेक्ट चाय के लिए टी, बनाने के लिए प्रिपेयर मेन वर्ब यूज कर सकते हैं हम। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। उसके द्वारा, अब उसके द्वारा मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। बाई हर क्वेश्चन मार्क। वाई इज टी, इसमें हमें नेगेटिव यूज में लेना था, सॉरी। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ नोट आएगा और यहाँ पर भी टी के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने WH वर्ड नेगेटिव यूज में लिया है। तो इस प्रकार ये पैसिव वॉइस के 6 पार्ट्स पूरे हुए। हमें ध्यान रखना है नोट करके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करना है। प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ आर का प्रयोग करना है और आई के साथ नॉर्मली पता ही होता है एम का प्रयोग
प्रयोग करना। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन